तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। कई दिनों से तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कीमतें आज ठहरी हुई नजर आ रही हैं। आज तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर, पिछले कई दिनों से तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से आमजन लगातार प्रभावित नजर आ रहे थे। सब्जियों और खाने की चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं। आमजन का जीना लगातार मुहाल नजर आ रहा। लोग महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। आम जनता की ओर से यही कहा जा रहा था कि साल 2020 में कोरोना काल के दौरान जो घाटा हुआ उसकी आपूर्ति के लिए साल 2021 से उम्मीद लगाई थी, लेकिन एक बार फिर से साल के शुरुआती चरण में नाउम्मीदी उनके हाथ लगे, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई, सिलेंडर के दाम बढ़ गए और सब्जियां भी और खाने की चीजें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आई। तो चलिए इसे भी शुरू कर लेते कालाबाली की, और जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जगदीश से भी हम जानेंगे कि यहाँ महंगाई पर आम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जगदीश, जरा बताएं कि बढ़ती महंगाई के बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितनी परेशानियां आड़े आ रही हैं लोगों के। बिल्कुल सोनिया जी, बिल्कुल सोनिया, अगर बात करी जाए तो महंगाई की, तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आम लोगों की जो कमर है वह तोड़ने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, रसोई सिलेंडर के जो दाम है वह बढ़े हुए हैं। हम गृहिणियों से हमने आज बात की थी सुबह, तो उनका यही कहना था कि उनकी रसोई का जो बचत है वो बढ़ता नजर आ रहा है। फ्रूट की बात की जाए जो 200 रुपए किलो है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो प्याज के रेट है जो आसमान छूने को जा रहे हैं। 40 रुपए दोबारा उछाल पे जो प्याज है वह आ गया। सब्जियों के दिन प्रतिदिन जो दाम है वह बढ़ते जा रहे हैं। जी सोनिया। तो इसी बीच अगर यहाँ की सब्जी मंडियों की बात करें तो उन दुकानदारों का क्या कहना है जगदीश, क्योंकि कोरोना काल के दौरान से हर वर्ग में घाटा नजर आया। साल 2021 से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं घाटा पूरा होगा, इससे जो खरीदार हैं उनके जेब पर तो असर पड़ रहा है। इसी बीच अगर दुकानदारों की बात करें तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या जो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बिक्री भी हो रही है, क्या वो खुश नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिया, अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों की ओर से एक बात कही जा रही है कि सब्जी के खरीदार है वो बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते जो मंदी आई है, मंदी को लेकर लोग जो है सब्जियों से क्रेज करने लगे हैं। जो दालों की तरफ लोगों का मुख है वो मुड़ने लगा है। कहीं ना कहीं जो कोरोना काल के चलते महंगाई की मार थी उसका वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। दुकानदारों में पहले मैं पुरानी सब्जी मंडी में खड़ा हूँ यार, सुबह 8 बजे ही लोग कतार में जो है कतारों में लग जाते थे सब्जी लेने के लिए, लेकिन आजकल जो सब्जी के खरीदार है बहुत कम देखे जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई की जो हमार कहीं ना कहीं पड़ती नजर आई है। हमारे साथ कुछ ग्राहक है, हम उनसे भी सोनिया बात करना चाहेंगे। अगर उनसे बात करेंगे कि किस तरह से महंगाई की जो मार है वो पड़ती नजर आ रही है। चिंकी, सोनिया, आप देख रहे हैं कि बाजार में किस तरह की मंदी है जो नजर आ रही है। लोग सब्जियां खरीदने में कुछ एक इक्का दुक्का जो है ग्राहक जो नजर आ रहे हैं। जी सोनिया जी, चलिए बहुत शुक्रिया जगदीश, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी बीच हम रुख कर लेते हैं हिसार की ओर, जहां के उकुलाना क्षेत्र से हमारे साथ संवाददाता अनूप कुंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बढ़ती महंगाई का असर यहां के लोगों पर किस तरह से नजर आ रहा है? खासतौर पर अगर ग्राम क्षेत्रों के लोगों की बात करें, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आए, तो ऐसे में किसानों की भी काफी परेशानी देखने को मिली। देखिए सोनिया जी, अगर सबसे पहले डीजल और पेट्रोल की बात कर ली जाए, और खास करके डीजल की, क्योंकि किसान सीधे डीजल से जुड़े रहते हैं। खेतों में सिंचाई करने के लिए जो ट्यूबवेल होता है उस पर डीजल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और जिस प्रकार से डीजल महंगा हो रहा है तो उन्हें खेतों में सिंचाई करने में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी अब जो फसलें हैं वो पकने को तैयार है, और पकने के समय में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जहां वो 4 सिंचाई डीजल के मतलब अपने ट्यूबवेल से करते थे, अब कहीं न कहीं वो इंतजार में है कि 1 या 2 सिंचाई में ही उनका काम चले। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी पैदावार कम होती है, और ज्यादा सिंचाई करते हैं तो बड़ी महंगी पड़ती है, और डीजल के रेट महंगे होने के कारण वो हर बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वो प्रतिदिन कितना डीजल की खपत अपने खेतों के लिए करें। इसके अलावा अगर हम खाद्य सामग्री की बात कर लें तो फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है कि जो देसी घी या उसके समकक्ष जो उत्पाद है, या डालडा और रिफाइंड की जो उत्पाद है, उनमें बड़ी भारी महंगाई बढ़ी है। जो टीन पहले 1100 रुपए का आता था लॉकडाउन से पहले, अब 1900 रुपए तक की उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी, तो इसी बीच आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है अनूप? क्या कहना है आम लोगों का, कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि साल 2020 के दौरान कोरोना का दंश हर वर्ग ने झेला, और 2021 से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उनको जो घाटा हुआ है उसकी आपूर्ति होगी, लेकिन साल 2021 के शुरुआती दौर में एक बार फिर से लोगों के हाथ नाउम्मीदी आई है।
देखिए सोनिया जी, प्रतिक्रिया की बात है अगर लोगों की जाए तो लोगों का यही कहना है कि सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा आज के दिन हाहाकार मचाने वाला इशू ये है। लोगों का कहना है कि हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है, फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे, उसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार ये कह करके आई थी कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, जो अब भी कह रही है, लेकिन ऐसे में किसानों की आय तो दुगनी करना बहुत दूर की बात है। किसानों की जो आय है वो भी उनके पास नहीं रहेगी जी। अनूप, इसी बीच अगर ग्राम क्षेत्र के छोटे दुकानदारों की बात करें, छोटे व्यापारियों की बात करें, तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्या गांव देहात के व्यक्ति उनसे कुछ सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अक्सर जब भी महंगाई बढ़ती है तो इसका असर सबसे पहले गांव देहात की जनता पर पड़ता है। देखिए सोनिया जी, गांव देहात की जो जनता है और छोटे दुकानदार हैं उस पर तो इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। पहले अगर जो लोग हैं अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे, अब कहीं न कहीं वो हाथ बचत की ओर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और उसको देखते हुए उन्हें अपने खर्चे जो है लिमिटेड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुशियां भी सीमित के रह जाती है। इसके अलावा ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अब जो महंगाई बढ़ रही है, अगर इसी तरह बढ़ती रही तो उनका तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और गांव को छोड़ करके उन्हें कहीं मजदूरी के लिए बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे हालात में हो सकता है कि उनको मजदूरी भी कहीं न कहीं ना मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए, स्थिति से मुखातिब कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका। तो यहाँ महंगाई देखिए लगातार बढ़ रही है। महंगाई का असर ग्राम क्षेत्रों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, सीधे तौर पर किसानों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसे राहत की बात माने